मकान बना लिया, चिड़िया घोंसला बना लेती है, चूहे बिल बना लेते हैं। तुमने कौन सा अच्छा मकान बना लिया, और बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। 2 मंजिल का बनाया महाराज, बया चिड़िया भी 2 मंजिल का घोंसला बनाने लगी है। उसके यहाँ भी पेड़ों की कमी हो गई तो फ्लैट सिस्टम आ गया है। ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुमने। रोटी, अनाज, खाद्य सामग्री जोड़ ली, कुत्ता भी पेट भर लेता है यार, तुमने भर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया जिंदगी में। मान्यवर, अपनी किताब लिखो, कौन हो तुम, क्या किया है तुमने अपने जीवन में। अपने बच्चों के आदर्श नहीं बने, अपनी पत्नी के आदर्श नहीं बने, अपने मोहल्ले के आदर्श नहीं बने, अपने समाज में आदर्श नहीं बने, क्या जीवन जिया। कुछ काम करके जाना। दुनिया में जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, तुम्हारे जैसे कई मरते हैं, कौन याद रखता है। विचार करिए, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या किया आपने अपनी जिंदगी में, किस चीज का निर्माण किया है। कुछ नहीं किया। क्या जिंदगी जी, खाए पिए मर गए, घर वाले गाली दे रहे, बुढ़ा कब निपटेगा, जाए तो चाबी मिले। और ये मत सोचना कि कोई बहुत अच्छा काम किया है, मर जाएंगे तो हमारे लिए शांति की सभा रखी जाएगी। सभा भले नहीं रखी जाए, तुम्हारे जाने से शांति अपने आप हो जाएगी। ध्यान रखना। इंतजार कर रहे हैं लोग, ये कब उठे सेनापति। गलत थोड़ी बोल रहा हूं। कुछ करो जिंदगी में, कुछ करो, कुछ करो। मनुष्य हो, मनु की संतान हो, कुछ करके जाओ इस दुनिया में। वही लोग याद रहते हैं जो कुछ लिख के जाते हैं, दूसरे वो याद रहते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। राम ने कागज कलम मसीह कुछ नहीं छुई, राम ने कुछ नहीं लिखा, राम ने रामायण नहीं लिखी। ध्यान रखना, राम ने ऐसा जीवन जिया कि उन पे 50 पेज तो छोड़ो, 1000 पृष्ठ की रामायण भी लिखी जाए तो पेज कम पड़ जाया करते हैं। ऐसा जीवन श्री राम ने जिया है। वो कुछ लिखकर नहीं गए, उनने अपने जीवन में ऐसा किया कि उन पर वाल्मीकि भी लिखते हैं, तुलसीदास भी लिखा करते हैं, और पुलक सागर जैसे संत अपने प्रवचनों में जिनका उदाहरण दिया करते हैं, वो राम का जीवन था। क्या लिखेंगे, विचार करिए। राम ने, महावीर ने कौन सी किताब लिखी, कोई किताब लिखी क्या, कोई किताब नहीं लिखी। महावीर ने कुछ नहीं लिखा, एक अक्षर भी नहीं लिखा। महावीर तो कहते हैं स्कूल भी नहीं गए। लेकिन मेरे महावीर पर यदि मैं लिखने बैठूं तो हजारों पृष्ठों के ग्रंथ भी कम पड़ जाया करते हैं। ऐसा जीवन भगवान महावीर ने जिया है। या तो लिखो या तुम पे लिखा जाए, ऐसा काम करो। दूसरा वाला तो कर सकते हो ना कि तुम पे कुछ लिखा जाए। हाँ लिखेंगे, ये आदमी समाज का बहुत बढ़िया कार्य करता था, लड़ाता था, झगड़ाता था, सिर फुड़ाता था, पंथवाद में जड़ाता था, मंदिर से मंदिर को भिड़ाता था, मंदिर मस्जिद को अदालत में ले जाके खड़ा कर देता था। ये कौन, रामायण है या रावणायण है, ये विचार करिए। नहीं, जिंदगी को बदलो, बहुत अच्छा जीवन बनाओ। बेटियों से मेरा निवेदन है, मैना सुंदरी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैना सुंदरी पर पूरा ग्रंथ लिखा जाता है। सीता ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन सीता पर हजारों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ऐसा जीवन अपना बनाओ तो हमारा जीना सार्थक होगा। एक आदमी मेरे कमरे में आए, बोले महाराज कल आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है, क्या करेगा सुनने के बाद, मेरे लिए क्या करे तो ये बता। तो बोले महाराज एक काम करो, तुम्हारे ये पेन बनवा दूं। पेन बनवा दूं? मैंने कहा मतलब क्या है? बोले नहीं, फोटो लगा के। तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले आपकी फोटो लगा के पेन बनवा के बांट दूंगा। मैंने कहा पागल, इस चलते फिरते 5 फीट के आदमी को जेब में डाल के रखेगा। मैंने कहा मुझे पेन वाले फोटो नहीं चाहिए मेरे भाई। एक बोला आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगा दो,
मंदिरों में बड़ी बड़ी तस्वीर लगवा दूं। ऐसा चलन चल गया है मंदिर में तस्वीरों का, भगवान इतने से महाराज की इतनी बड़ी। वाह रे आदमी, ये कोई याद रहता है क्या मरने के बाद? मैं पुलक सागर कहता हूं, कोई जरूरत नहीं मेरे पेन में फोटो लगाने की, कोई जरूरत नहीं है तस्वीर मंदिर में लटकाने की। मैं पुलक सागर कहता हूं, मैं ऐसे काम करके जाऊंगा, दीवारों में नहीं दिल में आके बैठ जाऊंगा। दीवारों पे लटक के क्या करोगे? जीते जी फांसी, जीते जी लटक रहे। बोले कौन? पुलक सागर। धक्के रेखे, ध्यान रखना, दीवारों पर मत लगा मुझे, दिलों में स्थान दे दो। ध्यान, दिलों में लग गया तो साध्वी ने जीवन में कुछ कर दिया। मेरे महावीर की ओरिजिनल तस्वीर है क्या? कोई फोटो नहीं है, कोई उस समय वीडियो नहीं चला करती थी। जो भी तस्वीर महावीर की है, राम की है, कृष्ण की है, बुद्ध की है, ओरिजिनल फेस नहीं है ये तो हमने भक्ति से, भावना से बना लिए हैं। लेकिन एक बात कहता हूं कि महावीर की तस्वीर भले ओरिजिनल ना हो, महावीर का चरित्र ओरिजिनल था, ध्यान रखिए। इसलिए 2600 वर्ष के बाद भी महावीर हमारे दिलों में राज किया करते हैं। सोचना, एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज मुझे आपकी एक तस्वीर दे दो। मैंने कहा हेमंत सेठ से ले ले, ये सब ठेके इसने ले रखे, इनका उससे ले ले, उसके पास बहुत सारी तस्वीर है, दिन भर मोबाइल पे ही है। मैंने कहा जाके उनसे ले ले। बोले नहीं आपके हाथ से चाहिए। उनका कमाल यार, मेरे हाथ से मेरी तस्वीर चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्या है उस तस्वीर में? बोले महाराज मैंने अभी तक ये देखा था, जितने भी होर्डिंग इस शहर में लग रहे हैं ना, स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा, भले कमरे में रो रहा हो, चेहरा हंसता हुआ चाहिए तस्वीर में। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, तस्वीर में मुस्कुराने से कुछ नहीं होता, जीवन महान तब होता है जब तकलीफ में मुस्कुराया करते हैं। तस्वीर में तो कोई भी मुस्कुरा लेता है, तकलीफों में जो मुस्कुराता है वो दुनिया में महान व्यक्ति हुआ करता है। उसने कहा महाराज मुझे आपका ऐसा फोटो चाहिए जिसमें आप गुस्सा कर रहे हो। अरे मैंने कहा ये कहाँ का आदमी आया? बोले क्रोध वाली फोटो चाहिए। मैंने कहा क्रोध वाली? बोले इतने क्रोध वाली कि देख के डर जाए आदमी। मैंने कहा यार इतना क्रोध तो मैं करता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि आदमी डर जाए। मेरे तो गुस्से को भी लोग हंस हंस के सहा करते हैं। कलाकार विचार करिए, सोचिए। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुझे मेरी गुस्से वाली फोटो क्यों चाहिए? बोले इसलिए चाहिए महाराज कि मैं उस तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगा, उस तस्वीर को अपने मकान में लगाऊंगा, उस तस्वीर को अपने जहां जहां मैं दिन में 10 बार रहता हूं वहां लगाऊंगा। तो मैंने कहा गुस्से वाला क्यों यार, घर में गुस्से की कमी है जो मेरी लगा रहा है? और बोले महाराज ताकि जब भी मैं कोई गलत काम करूं तो आपकी तस्वीर पर नजर जाना चाहिए कि मेरे गुरुजी गुस्सा हो रहे हैं, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। सोचे, चिंता नहीं, मेरे गुरु नाराज हो रहे हैं, मेरे गुरु गुस्सा हो रहे हैं और गुरु मुझे रोक रहे हैं। वो एक फोटो चल रही है ना मेरी, वो है ना उंगली चल रही, जो देखो अब तो सारे महाराज लगाने लगे। ध्यान रखना, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, बस लगाने से मतलब है। ध्यान रखिए, वो उंगली उठ रही है आप पर, है इंसान संभल कर चल, ध्यान रखना। वो उंगली उठ रही है सारे देश के लिए, सारे लोगों के लिए उंगली उठ रही है, एक संदेश दे रही है। सुबह सुबह सैर करने चला, मन में यही अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां और एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल मुसाफिर हम भी कभी इंसान थे, संभल कर चल मुसाफिर हम भी कभी इंसान, संभल के चल। चौराहे चौराहे पर उंगली दिख रही है मेरी, संभल के चल, ज्यादा अकड़ के मत चल, जिंदगी में कुछ अच्छे काम करके जा। मान्यवर समय हो गया, बात अधूरी है,
खत्म करूं? बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या करें। इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, कुछ अपनी जिंदगी में ऐसे उसूल बनाओ, कुछ ऐसे आदर्श बनाओ, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाओ कि मरने के बाद दुनिया हमें याद करेगी। ऐसी जिंदगी मत जियो। बहुओं से, सासुओं से, बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने परिवार के लिए आदर्श जरूर बनो। आज के प्रवचन का मेरा सार इतना ही है कि दुनिया की नजर में ऊपर उठो या ना उठो, परिवार की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करो। जो परिवार की नजरों में ऊपर उठ जाता है वो भगवान की नजर में ऊपर उठ जाया करता है। अपने घर में इज्जत कमाओ। ऐसा ना हो कि बेटा सोच रहा है बाप कब जाएंगे ऑफिस, पता चला आज संडे है, बेटे का मूड खराब हो गया, बुढ़ा खड़ूस दिन भर घर में रहेगा, बक 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 करते रहेगा, बेटा बाइक उठाएगा। और अरे ऐसा बनाओ जीवन। एक आदमी अपने घर आया, बड़े बच्चे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, आनंद से झूम रहे थे, गाना गा रहे थे, कोई डांस कर रहा था। जैसे ही पता चला पापा आ गए, जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा, बड़ा बेटा पलंग के नीचे घुस गया, मझला बेटा टेबल के नीचे चला गया, छोटा वाला बाथरूम में बंद हो गया। अरे मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये कौन आदमी आ गया ऐसा जो सारे लोग छिप रहे, मैं वही था। मैंने कहा ये क्या मामला है। पत्नी बोली क्या करे, वो आ गए हैं। तो मैंने कहा वो आ गए थे, बच्चे छुप क्यों गए। बोले इतना दबदबा है, इतना दबदबा है। मेरे पास जैसे ही वो आदमी मिला, मैंने कहा भाई साहब क्या किया आपने, ऐसा क्या कर दिया है। एक बेटा पलंग के नीचे, एक टेबल के नीचे, एक बाथरूम में बंद हो गया है। क्या बोलता है वो आदमी मालूम है, महाराज मैं अपने घर में बड़े रौब से रहता हूँ। मैंने कहा दत्त तेरे की आदमी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सेना में भर्ती होकर के सीधा यहीं चला आ रहा है। मैंने कहा रौब से रहने का नाम जिंदगी नहीं मेरे भाई, जिंदगी रौब ऐसे मत रहो कि लोग तुम्हें देख करके छिप जाएं। अरे जिंदगी तो तब होती कि बच्चे कहते पापा घर में आ गए, पिताजी घर में आ गए। अरे दौड़े दौड़े बच्चे अपना खेल छोड़ करके, यदि बेटे तुम्हारे घुटने से आकर के लिपट जाए, कमर से लिपट जाए, तो समझना हमने कुछ अच्छा जीवन, ऐसी कैसी मरघट जैसा जीवन घर में जब तक रहोगे शमशानी माहौल रहेगा। नहीं मेरे भाई मैं संत हूं, कभी मेरे कमरे में आना, शमशानी माहौल तो मेरे यहाँ भी नहीं मिला करता है। जितनी देर बैठोगे ठाके गूंजते, इतने बड़े मत बनो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही खत्म हो जाए। प्रेम से जियो, आनंद से जियो। तुम्हें देख करके किसी को भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि कोई गाय के पीछे यदि कोई शेर लगा है, उसे मारने के लिए, शिकार करने के लिए शेर जा रहा है, गाय प्राण बचाने को भाग रही है, शेर पीछे लगा है। और गाय जब मेरे महावीर के औरा में जाती है, जब महावीर के ध्यानस्थ अवस्था के सामने से जब कोई गाय निकलती है, गाय शेर का भय भूल जाया करती है, महावीर को देखने लगती है। और पीछे से आने वाला शेर जब दृष्टि महावीर पे पड़ती है, तो गाय की उलझी हुई पूंछ जो झाड़ियों में उलझ गई थी, शेर हाथों से सुलझा कर गाय को मुक्त कर दिया करता है। जीवन उसका नाम हुआ करता है, जिंदगी उसका नाम हुआ करती है। जहां भय ना हो, आनंद ही आनंद हो, परमानंद हो, वो हमारी जिंदगी होती है। तो यही कहूंगा आपसे, या कुछ लिख कर जाओ या कुछ ऐसा करके जाओ, दुनिया तुम पे लिखे। माने बा एक पेज तो लिख दे। मान लो तुम मर गए और श्रद्धांजलि हो, कितनी देर बोलेंगे तुम्हारे बारे में, ईमानदारी। अरे मरने के बाद कुछ नहीं सोचोगे, अभी तो सोच लो है, कितनी देर बोलेंगे, बोलो। 2 मिनट वो भी रखा रखाया, बहुत अच्छा आदमी था, समय से पहले भगवान ने उठा लिया, बहुत बुरा हुआ। जिंदा था तो कह रहा था भगवान इसे कब उठाएगा, निपट गया तो कह रहा भगवान ने उठा लिया, बड़ा बेरहम है भगवान। मैं भट्टारा घी की नसिया में था, जयपुर में चतुर्मास हुआ, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। और भट्टारा की नसिया
जैनियों की वहां उठावना होते ही रहता है। सुबह हो, दोपहर को हो, शाम हो, नंबर लगा है। आज ये निपट गए, कल वो निपट गए। एक आदमी को 3 बार श्रद्धांजलि बोलना पड़ी, 3 बार। अब बोले यार 3 बार क्या बोलूं, वो लिख के लाया था। 80 साल के दादाजी मर गए, उसने झट से पर्चा निकाला। भगवान भी बड़ा बेरहम है, इतनी सी अल्पायु में लोगों को उठा लिया करता है। लोगों ने कहा पागल हो गए, का 80 साल का नहीं उठ, अरे सॉरी पर्चा दूसरा आ गया। ध्यान रखना मान्यवर, ये हमारी श्रद्धांजलियां हैं, ये हमारी आदरांजलियां हैं। विचार करिए, ये रटी रटाई प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता मेरे भाई। कोई 2 मिनट भी तुम्हारे को बोलने के लिए शब्द नहीं रहेगा। 1 घंटे बोलना बहुत बड़ी बात होती है, 2 मिनट भी तुम्हारे आचरण, अरे कुछ किया होगा जब तो बोलेंगे ना। किया धरा तो कुछ है नहीं, शोक सभा रख ली, उठावना है, समाज इकट्ठी हो गई, सब पाखंडे और कुछ नहीं। ध्यान रखना, न जाने वाले से कोई मतलब, न बैठने वाले से कोई मतलब। विचार करिए आप, ऐसा करो कि तुम पे कोई 10 मिनट बोल सके। 10 मिनट मालूम है किस पे बोला जाता है? जो जिंदगी भर अच्छा करता है उसके लिए 10 मिनट बोला जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना, पूरी जिंदगी अच्छा करना पड़ता है। कुछ अच्छा करो। आप सबने सुना, अनुभूत हूं। जय